आफ्ताब भाई नमस्कार। नमस्कार। भाषण हो गया हो तो चलिए कार में सवारी करते हैं। अब्बास भैया है हमारे। अब्बास भैया जिंदाबाद। पूर्वांचल का बच्चा बच्चा पहचानता है। अरे साहब हम हीरो नहीं है पिक्चर के। आफ्ताब भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। कैसे हैं नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल ठीक है। प्रचार प्रसार अगर हो गया हो, भाषण हो गया हो तो चलिए कार में सवारी करते हैं। आइए आइए आइए, चलते हो गया है काम आपका? हाँ हो गया है, यहाँ का हो गया है काम। अब आगे चलते हैं। चले ना भाई हम? इजाजत है? सबको प्रणाम। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास चुनावी शो कार में सरकार। कार में सरकार की सवारी आज कर रहे हैं अब्बास अंसारी। एगो लड़की लेकर रड़पा खवाते हैं भैया। हमारे हमके ठीक जमीन ठीक ठीक, हमको करावत थी बस। अब कुछ दिन का बाद बा हो जाएगा। हम जमीन वमीन का अकेली है बेचारी घर में, तो ना आवास है ना कोई चीज है। अब्बास भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के इस खास। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत चलिए आइए, कार में सरकार की सवारी इनके साथ आज करेंगे और तमाम सवाल पूछेंगे जो लोग जानना चाहते हैं, अब्बास के मुंह से सुनना चाहते हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। इसमें खड़े होना है आपको। अब्बास अंसारी ने एबीपी न्यूज के कार में सरकार की सवारी कर ली है और मऊ सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, ऐसा कह दूं? समाजवादी पार्टी के गठबंधन सोलदेव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनडायरेक्ट रूप से एंट्री तो कर ही ली है आपने। बिल्कुल गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त है। अखिलेश जी का आशीर्वाद है? बिल्कुल भैया का भी आशीर्वाद है। भैया ने क्या कहा जब आपको टिकट मिला तो फाइनल होकर शुभकामनाएं दी? भैया ने कहा कि जाओ चुनाव लड़ो और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके यहाँ आओ, ताकि उनको इस बात का जनता के द्वारा जवाब मिल जाए कि जनता मोहब्बत करती है। मुझे डर लग रहा है आज। किससे? सच पूछने से या सच दिखाने से? नहीं, सच पूछने और दिखाने से नहीं। मुझे एक ऐसे परिवार के लड़के से इंटरव्यू कर रहा हूं मैं, जिसका बहुत भारी भरकम नाम है। गूगल में सर्च करेंगे तो लिखा आएगा माफिया। देखिए तो डरूंगा ना, इंसान हूं मैं भी। चाचा प्रणाम। चाचा प्रणाम तो ठीक ही है, तो मेरा डर दूर करिए पहले। मेरे को ये बताइए आप कि मैं इंटरव्यू यहाँ से करने के बाद जाऊंगा तो लखनऊ या मुझे जहाँ जाना होगा मैं सुरक्षित पहुँच जाऊंगा। देखिए जो कुछ भी है वो सब कुछ आप मीडिया के भाइयों के द्वारा बनाया हुआ है। आप तो चाहें तो चींटी को हाथी बना दें और हाथी को चींटी बना दें। हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, समाज की सेवा करते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख उनके दर्द को उनके बीच में रहकर बांटते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर कुछ लोग उन पर अत्याचार करते हैं तो उनसे आमना सामना करते हैं। इसलिए पूंजीपतियों के द्वारा चलाए जाने वाले मीडिया चैनल हमको अलग अलग तरह के नामों से नवाज देते हैं। लेकिन अब्बास भाई ईमानदारी से बताइएगा, जो छवि है आपके परिवार की, मैं तो वो सवाल, मैं जानता हूं कि आप इस सवाल से सोच रहे होंगे, हर कोई यही पूछता है, उस छवि को अब्बास बदलने आए हैं सियासत में, या फिर वो जो एक नजरिया बन गया है मुख्तार अंसारी, उसी को आगे, उसी विरासत को आगे बढ़ाने आए हैं? देखिए मैं एक बात कहूँगा कि छवि तो मीडिया बनाती है। अगर जनता के बीच में देखिए तो 25 वर्षों से जनता उस व्यक्ति को, मेरे पिता को अपना आशीर्वाद देती है। आप बताइए, मेरे पिता को छोड़ दीजिए तो दूसरा एक व्यक्ति इस पूरे भारत में बता दीजिए जो जेल के अंदर से हर बार लड़के चुनाव जीतता हो, सत्ता के विरुद्ध चुनाव जीतता हो, देश के मुखिया आकर के उनके चुनाव प्रचार में खड़े होते हो और फिर भी चुनाव जीतकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करता हो। आपने मोर्चा संभाल लिया है, गोल्ड मेडल भी मिला आपको तो बंदूक चलाने में। बिल्कुल, मेरे परनाना थे ब्रिगेडियर उस्मान। इस देश में 1947 में पहली बार जब देश को आज़ादी के बाद पाकिस्तान से जंग हुआ तो नौशेरा बॉर्डर और जांगर घाटी जैसी जगहों को कब्जा दिलाने में उन्होंने अपनी शहादत दी। वो मेरे सबसे बड़े प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए मुझे शूटिंग पसंद थी। और बड़ी बड़ी महंगी महंगी विदेशी बंदूकें भी आपके पास हैं। मैं जब आपके प्रोफाइल को देख रहा था चुनाव आयोग में, आपने जो एफिडेविट दिया, कितनी हैं कुल? 8। कितने की हैं? लगभग 4-5 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की। एक्चुअल अंदाज नहीं याद है क्योंकि ये 10 साल का है तो याद नहीं कि लगभग कितने की होगी। बस भाई, ये बाल और ये मूंछ और चश्मा, मतलब सामान्य रही है भाई। कोई आता है बाहर से, पहली बार मिलता है, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, तो थोड़ा सहम जाता है। मैं भी नहीं खुल पा रहा हूँ। ये तो आपकी अपनी दिमाग में बैठाई हुई चीज है जिसका कोई इलाज नहीं। हटाइए ना, कैसे हटेगा? ये हटेगा, आप जब शाम तक मेरे साथ रहेंगे तो हमेशा हट जाएगा। जो अगली बार आएगा उससे भी आप कह के भेजेंगे, अरे जाओ भाई हैं। नहीं, भाई तो आप हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए आपके 4-5 बॉडीगार्ड चल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं अगर मैं कुछ आपसे पूछ लिया तो ये गुस्सा ना हो जाएं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल जो चाहिए सवाल कीजिए, बेबाकी से अपने सवालों को रखिए, मैं हर आपके सवाल का उत्तर दूंगा। अब मैं आता हूँ राजनीति, जिस सवाल को आप कह रहे हैं, जिस सवाल पर आप चाहते हैं, ये बताइए कि जीत जाएंगे आप? 100%। क्यों जीत जाएंगे और क्यों? प्यार है। मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग जितने वोट से जीतूंगा उतना ही वोट भाजपा पाएगी। अच्छा, उतना ही पाएगी? या जितना वोट भाजपा पाएगी उतने वोट से जीतूंगा, दोनों में से जो चाहिए मान लीजिए। हाँ। और क्यों जीतेंगे आप? जनता का प्यार के अलावा क्या किया है आपके पिताजी ने और आपने जो जीतेंगे? लोगों के मान सम्मान और इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ी है और आज तक लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। योगी जी भाषण दे रहे हैं और भाषण में पता है क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है सुनने का। मुख्यमंत्री का भाषण नहीं सुनते हैं? नहीं, मेरे पास जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कौन है? जनता की बात सुनेंगे ना। अच्छा मैं बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो सर्विसिंग में गया है अभी, और जैसे ही 10 मार्च के बाद बुलडोजर आएगा तो जिनका बचा खुचा है या जो लोग इस तरह का माफियागिरी करते हैं वो सब ध्वस्त कर देंगे। डर लगा आपको ये बयान सुन के? अब आप सोचिए कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर धमकी का स्वर इस्तेमाल करे प्रदेश की जनता के लिए तो परिस्थिति क्या होगी, क्योंकि पता है कि जनता ने नकार दिया है। अब्बास भाई, मैं व्यक्तिगत नहीं जा रहा हूं, लेकिन बुलडोजर तो अब सियासत का मुद्दा बन गया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कितनी जगह आपके बुलडोजर चलाया योगी जी ने? ये तो मुझे याद भी नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी है कि याद ही नहीं? अब आप चाहे इसको ऐसे ले लीजिए चाहे इसको ऐसे ले लीजिए कि हम सरकार के द्वारा पतन झेलते झेलते आदी हो गए हैं, अब उसे गिनती में भी नहीं लेते। अच्छा अब्बास भाई, हम जिसके साथ भी चलते हैं गाड़ी में और जिसका इंटरव्यू करते हैं वो चाय जरूर पिलाता है। भैया हम तो चाय पीते नहीं हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं, तो ना पिलाएंगे ना पिएंगे? तो हम चाय आपको पिला तो देंगे, मगर मेरा कार्यक्रमों में लेट हो रहा है तो हम चलते चलते बात किया जाए और कार्यक्रम में जहाँ पहुँचेंगे वहीं आपको चाय और जलपान दोनों कराएंगे। तो पब्लिक जहाँ रहती है उनसे भी पूछते हैं हम ये कि यार ये बताइए, अब्बास भाई कह रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, हमको जनता प्यार करती है, हम पब्लिक के बीच में भी पूछते हैं। चलिए, तो जहाँ कहीं मिलेंगे तो पूछ लीजिएगा वहाँ। तो आगे चलते हैं, जनता के बीच में चलते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अब्बास अंसारी से बात करना अभी जरूरी है। भैया ठीक है, तैयारी रही ना? जी एकदम पूर्ण बहुमत में आएंगे सर हम लोग। धन्यवाद धन्यवाद। सपा सरकार। सपा सरकार जी। कौन है ये? ये भैया अब्बास भैया है हमारे। जी। क्या किए हैं आप लोगों के लिए? अरे तो जो कर दिया कोई कर ही नहीं पाएगा, जन्म लेना पड़ेगा कई बार, जन्म लेना पड़ेगा। जब तब वो भी नहीं कर पाएगा। गुस्सा जा रहे हैं आप? गुस्सा नहीं, भैया के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ क्या बात है, बड़े प्रशंसक। मोहब्बत है, मोहब्बत लोगों की। जोश में लग रहे थे आप? जी सर। हैं? जी सर। काहे जोशियाए हैं इनको देख के? जो सियाए हम अखिलेश भैया को जिंदाबाद कराना चाहते हैं। अब्बास भैया को? अब्बास भैया को जिंदाबाद। हाँ। जी। तो ये इनका जिंदाबाद होगा तब उनका होगा, कि उनका होगा तो इनका होगा? अरे इनको हम जिताएंगे, इनको जिता रहे हैं, अखिलेश की सरकार बनेगी। किसका जिंदाबाद कर रहे हो? किसका जिंदाबाद? तुम बड़ा तेज बोले यार। और क्या, हाँ, मतलब इतना काहे गुस्सा हुए हो? हम लोग समाजवादी हैं और अब्बास भैया के दीवाने। तो आप रोने क्यों लगे? आंखों में आंसू आ गए आपके? हैं? अच्छा, खुशी में आ रहा है? किस बात की खुशी? इस बात की खुशी है कि अब्बास को जिताना है, हाँ। इसलिए इनको उनके आंख में आंसू आ गए कि जिताना है इस बार। आपके सुनिए सुनिए सुनिए, आपके अब्बास भाई न चाय पीते हैं और न हमको अभी तक पिलाए हैं। अब गांव में है कोई व्यवस्था हो तो यहाँ तो व्यवस्था कर दीजिएगा। दूध पिलवा दे रहे भाई, दूध ले आओ, दूध पिलवाओ भाई। देहात में क्या मिली? हाँ, दूध तो पीते हैं ना? हम दूध पीते हैं। क्या मिलेगा साहब? लीजिए दूध पीजिए। चलिए, नहीं आप लीजिए, मैं लेता हूँ। पीजिए, हम हाँ, आपको आंसू चलिए। पिया दूध हो। डालिए डालिए, अरे डालो यार। लो लो, बस 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 बस, गरम बहुत है, गरम बहुत। बस 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 करो, बस करो, बस करो। हाँ, आंसू दूध पियोगे? नहीं पीना है? आंसू का मुंह में धूल भर गई बा। तो चलिए देखिए, चाय तो ये पीते नहीं है और कॉफी भी नहीं पीते हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि चलिए आपको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। तो आज चाय पर नहीं, आज दूध पर चर्चा हो रही है। एक बात मैंने सुनी थी कि जहर दिया गया था माँ और पिता, आप भाषण में बोल रहे थे, ये कब की घटना है? 2018 में। कौन जहर? जनवरी महीने में। ये तो आप लोगों ने भी टीवी पर चलाया था। नहीं, मेरी जानकारी नहीं, इसलिए मैं जानता। जेल की सलाखों में मेरे पिता कैद थे और मेरी माँ उनसे मिलने गई थी और ऐसे ही गिलास में चाय आई थी
उस चाय को पीने के बाद दोनों के मुंह से झाग निकलने लगा और जेल के प्रशासन ने हानन फानन में उनको पीजीआई में ले जाके भर्ती कराया और ऊपर वाले का करम था, लोगों की दुआ थी कि जान बच गई। इसमें कुछ नहीं है अगर ये लोग दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो नहीं है। इनका हक है, इनका हक है, जो कुछ भी है इस शरीर में सब इन्हीं का दिया हुआ। तो देखिए, अब्बास अंसारी आज एबीपी न्यूज के कार में सरकार की सवारी कर रहे थे और ये इन्होंने गारंटी दी है कि आप यहां से सुरक्षित जहां जाना चाहें वहां चले जाइएगा। इसके बाद ही मैंने इनसे तमाम सवाल जवाब किए हैं। अब्बास भाई, आपने चुनाव प्रचार के दौरान एबीपी न्यूज के लिए इतना वक्त निकाला और तमाम उन सवालों के जवाब दिए बहुत बेबाकी से, जिन सवालों को मैंने जनता के लिए आपसे किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा उत्तर प्रदेश की आवाम को कि धर्म और जाति के चंगुल में ना फंस करके तरक्की और खुशहाली के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए, आगे आने वाली नस्लों के बेहतर भविष्य के लिए वोट डालिएगा। आपकी जहां मर्जी हो, दिल पर हाथ रखिएगा और सोचिएगा कि जिसको भी वोट दें, जहां भी वोट दें, वो ऐसा हो जो आपके अपनों की इज्जत करता हो, आपके माँ बहनों और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हो, ना कि ऐसा हो कि संवैधानिक पद पर बैठने के बाद भी इज्जत तार तार होने वाले लोगों के बारे में ही अपशब्द बयान करता हो। पूरा भाषण दे लिया आपने। इसे भाषण कहिए या सच्चाई कहिए, आपका खुद का दिल जानता है। जो कुछ मैंने कहा उसमें से एक लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो कहीं भी गलत हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास भाई, एक बार फिर से आपका। आज कार में सवारी कर रहे थे अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुहेल देव पार्टी के प्रत्याशी। अगली बार किसी और खास मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।